आइए बच्चों, सुनते हैं एक और मजेदार कहानी, तारा और बातूनी पेड़। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे पेड़, रंग बिरंगे फूल और छोटे बड़े जानवर रहते थे। लेकिन जंगल के बीचों बीच एक खास पेड़ था जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। वह पेड़ बातूनी था। हाँ, सही सुना, वह पेड़ बोल सकता था और वह भी बहुत सारी कहानियां सुनाता था। गांव में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम तारा था। तारा को जंगल में खेलना बहुत पसंद था और वह हर रोज वहां घूमने जाया करती थी। एक दिन तारा जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां वह खास पेड़ खड़ा था। पेड़ को देखकर तारा ने सोचा, ये पेड़ कुछ अलग सा दिख रहा है। जैसे ही तारा पास गई, पेड़ ने अचानक धीमी आवाज में कहा, अरे छोटी लड़की, तुम कौन हो? तारा की आंखें बड़ी हो गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पेड़ बोल रहा है? उसने हैरानी से पूछा। पेड़ हंसने लगा। हाँ, मैं बोल सकता हूं, मुझे बताओ तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? तारा ने धीरे धीरे जवाब दिया, मेरा नाम तारा है। मैं जंगल में खेलने आई थी, लेकिन तुम कैसे बोल सकते हो? पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूं। मैं जंगल का सबसे पुराना और सबसे बुद्धिमान पेड़ हूं। जो भी मुझसे बात करता है, मैं उसे कहानियां और ज्ञान देता हूं। तारा को बहुत दिलचस्पी हुई। उसने सोचा, वाह, इससे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तारा ने पेड़ से पूछा, तुम्हारे पास क्या कहानियां हैं? पेड़ ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरे पास सैकड़ों कहानियां हैं, प्रकृति की, जानवरों की, पेड़ों की और उन सभी चीजों की जिनसे तुम बहुत कुछ सीख सकती हो। लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हें धैर्य के बारे में एक कहानी सुनानी है। धैर्य? तारा ने उत्सुकता से पूछा। पेड़ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, धैर्य। एक समय की बात है, एक छोटा पौधा था जो बहुत जल्द बड़ा होना चाहता था। उसे लगता था कि वह जितनी जल्दी बड़ा होगा उतना ही अच्छा होगा। लेकिन उसने इस चक्कर में अपनी जड़ों को मजबूती से बढ़ने का मौका नहीं दिया। बिना मजबूत जड़ों के जब एक तेज आंधी आई तो वह पौधा गिर गया। तारा चुपचाप सुन रही थी, उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। पेड़ ने आगे कहा, देखो तारा, जैसे उस पौधे ने धैर्य नहीं दिखाया और गिर गया, वैसे ही जीवन में भी हमें हर चीज में धैर्य रखना चाहिए। चाहे हम कुछ भी करना चाहें, अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं बना पाएंगे। तारा ने पेड़ की बातों पर गहराई से सोचा और बोली, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो पहले मुझे धैर्य के साथ खुद को मजबूत बनाना होगा, जैसे पेड़ों की जड़ें। पेड़ हंस पड़ा, बिल्कुल सही। और ये सिर्फ धैर्य की बात नहीं है। पेड़ हमेशा हमें सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जड़ों से जुड़े रहना और मजबूत बने रहना जरूरी है। तारा ने पेड़ से और भी कहानियां सुनी, सच्चाई, ईमानदारी और जीवन के अलग अलग रंगों की। हर बार जब तारा जंगल में जाती, वह उस पेड़ के पास बैठती और नई नई बातें सीखती। तारा को अब समझ आ गया था कि पेड़ सिर्फ हवा में झूमते नहीं, बल्कि वे हमें जीवन की सबसे बड़ी सिखावनें भी देते हैं। समय बीतता गया और तारा बड़ी होती गई। उसने जीवन में जो भी किया, उसमें वह धैर्य और ईमानदारी से काम लेती, क्योंकि उसे पेड़ की कहानियां न याद थीं। वह अब खुद भी एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जो दूसरों को सिखा सकती थी कि कैसे प्रकृति से सीख लेकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। कहानी की सीख, जैसे पेड़ की जड़ें धैर्य से बढ़ती हैं, वैसे ही हमें जीवन में भी धैर्य और सच्चाई से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारी ऐसी ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। धन्यवाद
और फिर मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ।